कहते हैं रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। केरल की उन भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक ऐसा ही रिश्ता हर दिन सड़कों पर नापा जाता था। एक गरीब बूढ़ा इंसान जो शायद दिन भर मजदूरी करता था या कबाड़ बीनता था, और एक आवारा सा कुत्ता। दुनिया के लिए वो दोनों ही लावारिस थे, अकेले थे। पर सच तो ये था कि एक दूसरे के लिए वो दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। दिन भर की चिलचिलाती धूप और थकान के बाद जब वो बूढ़ा इंसान अपनी रूखी सूखी रोटी का आधा हिस्सा उस बेजुबान के सामने रखता, तो उस कुत्ते की आंखों में जो सुकून होता वो शायद किसी भी दौलत से बड़ा था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसका मालिक गरीब है या उसके पास घर नहीं है। उसे बस उसका साथ चाहिए था। उसके पैरों के पास बैठकर वो पूरी दुनिया से बेफिक्र हो जाता था। लेकिन वक्त को शायद उन दोनों की ये छोटी सी खुशी भी मंजूर नहीं थी। एक दिन अचानक वो आदमी बीच सड़क पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। वो बेजुबान बुरी तरह घबरा गया। वो कभी अपने मालिक का चेहरा चाटता तो कभी आसपास खड़े लोगों को देखकर भौंकने लगता, जैसे अपनी भाषा में मदद की भीख मांग रहा हो कि प्लीज इन्हें बचा लो। कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और वो लोग उस आदमी को लेकर गए, पर वो कुत्ता, वो कैसे अपने उस इंसान को ऐसे जाने देता। वो उस दौड़ती हुई एम्बुलेंस के पीछे पीछे भागा, हांफता हुआ, गिरता पड़ता कई किलोमीटर तक। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो एम्बुलेंस एक बड़े से सरकारी अस्पताल के गेट पर जाकर नहीं रुक गई। अस्पताल के अंदर तो इंसानों को जाने की इजाज़त थी, पर एक जानवर को कौन जाने देता। स्ट्रेचर पर लेटे अपने मालिक को उसने उन बड़े बड़े दरवाजों के पीछे हमेशा के लिए ओझल होते देखा। वो दरवाजे बंद हो गए और बस उसी बंद दरवाजे के बाहर से उस बेजुबान का वो कभी ना खत्म होने वाला इंतज़ार शुरू हो गया। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में डॉक्टरों ने शायद बहुत कोशिश की होगी, पर मौत को कहाँ किसी की परवाह होती है। ना ही उस इंसान की जो जा रहा है, और ना ही उसकी जो बाहर दरवाजे पर आस लगाए बैठा है। वो बूढ़ा इंसान उस दिन खामोशी से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसका सफ़र बस यहीं तक था। लेकिन उस बंद दरवाजे के बाहर बैठे उस बेजुबान को ये बात कौन बताता। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अब शुरू होता है। अस्पताल वालों ने कागजी कार्रवाई पूरी की और उस बूढ़े आदमी के शव को अस्पताल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वो इंसान हमेशा के लिए वहाँ से चला गया, और वो कुत्ता वो मेन गेट के उसी शीशे वाले दरवाजे पर अपनी नाक टिकाए खड़ा रहा, जहाँ उसने अपने मालिक को आखिरी बार अंदर जाते देखा था। जब भी वो शीशे का दरवाज़ा खुलता, उस बेजुबान के कान खड़े हो जाते। वो अपनी जगह से उठता, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती कि शायद अब उसका इंसान बाहर आएगा। पर हर बार कोई अजनबी बाहर आ जाता। वो कुत्ता उसे सूंघता, उसकी उम्मीद टूटती, और वो फिर से उसी ठंडी ज़मीन पर मायूस होकर बैठ जाता। दिन बीते, रातें गुजरी, मौसम बदला। कभी चिलचिलाती धूप होती तो कभी ऐसी बारिश जो हड्डियों को कपा दे। अस्पताल के गार्ड ने उसे कई बार डंडे मारकर भगाया। लोगों ने पत्थर मारे। भूख से उसकी पसलियां दिखने लगी थी, पर वो अपनी उस जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसे डर था कि अगर वो कुछ खाने के लिए वहाँ से गया और उसी वक्त उसका इंसान बाहर आ गया तो उसे कैसे ढूंढेगा। वो भूख बर्दाश्त कर सकता था, पर अपने इंसान को खोना नहीं चाहता था। हम इंसान शायद कुछ महीनों में अपनों की मौत को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर उस जानवर के पास तो आगे बढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं। वो वहीं बैठ गया हमेशा के लिए, क्योंकि उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि जो लोग मर जाते हैं वो कभी उस दरवाजे से लौटकर वापस नहीं आते। महीने बीत गए, साल बीत गए, उस अस्पताल के गार्ड बदल गए, डॉक्टर बदल गए, लेकिन जो नहीं बदला
वो था उस दरवाजे के बाहर बैठा वो बेजुबान। उसकी पसलियां बाहर आ गई थी, शरीर पर घाव हो गए थे। वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। अस्पताल के कुछ अच्छे लोग जो उसकी कहानी जान गए थे उसे खाना पीना दे जाते। वो खाना तो खा लेता, लेकिन उसकी आंखें वो कभी उस दरवाजे से नहीं हटी। शायद उसे लगता था कि जिस दिन वो वहाँ से हटेगा उसी दिन उसका मालिक बाहर आएगा और उसे ढूंढता रह जाएगा। उसे क्या पता था कि वो जिस इंसान का इंतज़ार कर रहा है वो तो कब का मिट्टी में मिल चुका है। वो बेजुबान एक ऐसी परछाई का इंतज़ार कर रहा था जिसका अब कोई वजूद ही नहीं था। और फिर वो रात भी आ गई। उम्र और बीमारी ने उस वफादार दोस्त को पूरी तरह तोड़ दिया था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ठंड बहुत थी, वो काँप रहा था। अपनी आखिरी सांसों में भी उसने अपनी कमज़ोर गर्दन उठाई और एक बार फिर उसी बंद दरवाजे की तरफ देखा। शायद जाते जाते उसे लगा हो कि दरवाज़ा खुला है और उसका वो इंसान वही पुरानी सूखी रोटी का टुकड़ा लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आ रहा है। उस बेजुबान ने उस रात उसी अस्पताल के ठंडी ज़मीन पर अपनी आखिरी सांस ली। हम इंसान प्यार और वफादारी पर बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, पर सच तो ये है कि वफादारी का असली मतलब उस बेजुबान ने पूरी दुनिया को सिखा दिया, जिसने बिना किसी स्वार्थ के मौत के बाद भी अपने प्यार का इंतज़ार नहीं छोड़ा। ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं, ये उस खामोश प्यार की है जिसे समझने की औकात शायद हम इंसानों में है ही नहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर ऐसे ही कहानी आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में द सैडनेस स्टूडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।